नमः शिवाय। जय शंकर के हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, बहुत ईश्वर के भक्तों ने मुझे कहा है कि आप ज्ञान व योग की बात करते हैं, कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे कर्म योग भी किया जाए, सत्संग के साथ साथ पूजा पाठ मंत्र आदि किया जाए, जिससे भगवान की कृपा, देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। कोई ऐसा मंत्र हो तो इसलिए मैं आज एक मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसकी विधि भी बता रहा हूँ। इस मंत्र को 1.25 लाख जाप करके पहले सिद्ध कर लें। करना क्या है? मंत्र जो साधक है साधना करने जा रहा है, तो अपने सामने एक पटरा रख ले, लकड़ी का पटरा, चौकी, उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा नया, बिल्कुल बिना यूज करा, बिना प्रयोग किया हुआ बिछा लें। सामने शंकर भगवान की मूर्ति रखें, लेकिन याद रहे, यदि कोई भक्त किसी अन्य देवता की पूजा अर्चना कर रहा है, अपना इष्ट बना रखा है, वह उसकी भी मूर्ति रख सकता है, जैसे दुर्गा की, माता काली की, कहें की भी, किसी भी देवता की, लेकिन एक ही देवता की पूजा करनी है, अन्य नहीं। एक मार्ग का अनुसरण करना है तो सफलता मिलेगी। आजीवन एक ही मार्ग का भक्त बनना है। जिस तरह भक्त देखा, काली का भक्त काली का होता है, शंकर का भक्त शंकर का होता है, तो अपना एक इष्ट मान ले, उसी की मूर्ति चौकी पर कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लें। फिर जल का एक लोटा रखें, उस चौकी पर रख दें, और उस पर चौकी पर भगवान की, अपने इष्ट की मूर्ति रखने के बाद उसके सामने दिया रख दें, दिया जला दें अपने सामने, और दिया जलाने के बाद फूल वगैरह आदि चढ़ा दें। करना क्या है? सबसे पहले गणेश जी का मंत्र, ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये कहकर अपने इष्ट की मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ा दें। फिर माता का ध्यान करेंगे, गणेश जी की माता का। केवल सूक्ष्म मंत्र बताऊंगा, यहाँ सूक्ष्म मंत्र बोल दें। माँ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, माँ देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै मातेश्वरी नमस्तस्यै। फूल चढ़ा दे और 3 बार जल का छींटा देते हैं। उसके बाद दीपक को जलाएं और सामग्री ले लीजिए अष्टगंध की, बाजार से मिल जाती हैं, 8 धातुएं मिला लीजिए, यानी कि जो सामग्री बाजार से मिली मिलाई मिलती है अष्टगंध की, वो ले लीजिए, आग की अंगारी कर लीजिए और उस पर डाल दीजिए। धूप बत्ती नहीं जलानी है, अष्टगंध की धूप देनी है। उसके बाद अपने इष्ट का नाम लेकर, कोई मंत्र हो, मंत्र नहीं तो काली की मूर्ति रख रखी, जय माँ काली, शंकर जी की रख रखी है, ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः, ओम गणेशाय नमः। जिस भी इष्ट की मूर्ति आपने रख रखी है, उसको नमस्कार करते हुए, गुरु को याद करते हुए, कोई गुरु नहीं मान रखा है तो वासुदेव कृष्ण जी को गुरु मान लीजिए, ओम गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, या कोई अन्य। इतना करने के बाद आप उठिए, जल का लोटा लीजिए,
और जो मंदिर में शिवलिंग होगा वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद शंकर भगवान जी को नमन कीजिए। यदि कुछ पूजा करनी है वहाँ पूजा कीजिए और चले आइए। आने के बाद आप फिर अपने स्थान पर बैठ जाइए। यदि चाय वगैरह भी पीनी है, अन्न नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। केवल मंदिर से आने के बाद चाय वगैरह अगर पीनी है या दूध पीना है तो पी लीजिए। और फिर आप कुछ कार्य मत कीजिए, केवल जहाँ आपने दीपक जलाया है वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद तुलसी की माला ले लीजिए और जो मंत्र मैं बताऊंगा उसका 1.25 लाख बार जाप करना है। 3 दिन में 1.25 लाख होने हैं। जब तक आप संकल्प 3 दिन में डिवाइड कर लीजिए, किसी तरह से कर लीजिए, लेकिन रोज का एक, यानी कि जो संख्या आप आज कर रहे हो वही कल होनी है, वही परसों होनी है, ना घटनी ना बढ़नी है। 3 दिन तक लगातार संख्याओं में 1.25 लाख जाप कर लीजिए। लेकिन याद रहे, जब तक 1.25 लाख जाप ना हो आप कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करेंगे, कोई भी कुछ नहीं करेंगे। 3 संध्याओं में इनको पूरा करना है। पहली संध्या में प्रातः जब जल देखा होगे शिवलिंग को तब बैठ जाना, जाप करने बैठ जाना, मालाएं गिन लेना। उसके बाद दोपहर में बैठ जाना। आप प्रथम पहर में जो पूजा करोगे उसके बाद उठकर अपना फलहार वगैरह 3 दिन तक आपको अन्न नहीं खाना है, व्रत रहना है। अन्न की चीज़ें नहीं खानी है। दूध लीजिए, फलाहार लीजिए। उसके बाद दोपहर में फिर बैठ जाइए, फिर निश्चित संख्या में जाप कीजिए। यानी कि 9 टुकड़ों में 1.25 लाख को बांट लेना, 9 से डिवाइड कर लेना, भाग कर लेना। एक संध्या में कितने आपको करने हैं वो जब पूरे हो जाएं तब तक आपको ना उठना है, ना हिलना है, ना डुलना है। यानी कि जिस मुद्रा में बैठे हैं उसी मुद्रा में जाप करना है। तो पहले ही मुद्रा निश्चित कर लीजिए। सुखद मुद्रा में बैठ जाइए जिससे आप थको ना, दर्द ना करें पैर भी, तो उस मुद्रा में बैठ जाइए। और आपको इस तरीके से 1.25 लाख का जाप पूरा करना है। 1.25 लाख का जाप पूरा करने के बाद आपको हवन करना है उसका दशांश। 10 से 1.25 लाख को भाग कर लीजिए, दशांश हवन कर लीजिए दशांश मंत्रों का। और फिर ताज जिंदगी आपको उस मंत्र की एक माला नित्य करनी है। सुबह घर में एक छोटा सा शिवलिंग ले आइए, अंगूठे कितना होता है वो ले आइए। रोज उसके सामने इसकी मंत्र की एक माला का रोज नित्य जाप करना है। तो आपके सर्व कार्य सिद्धि का ये मंत्र है, सर्व कार्य सिद्धि हो जाएगी। इस तरीके से सबसे पहले आपको सिद्ध करना है। जब आप हवन करो तीसरे दिन, हवन के बाद कन्या को 5 कन्या को आप जिमा लीजिए। गरीब कन्या हो तो ज़्यादा अच्छा है। ब्राह्मण कन्या, अगर गरीब ना मिले तो ब्राह्मण कन्या हो तो उनको खाना खिला दीजिए, अपना व्रत खोल लीजिए। उसके बाद नित्य आप एक माला जाप करना, नित्य आजीवन एक माला जाप करते रहना। आपको अन्य मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अपना इष्ट एक वही मान के रखना जिसके समक्ष आपने मंत्र को सिद्ध किया है। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप मंत्र नोट कर लीजिए। उस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है, सिद्ध करना है। और जब भी आप किसी भी कार्य को करें 3 बार, घर से निकलने से पहले 3 बार इसका प्रयोग यह है, 3 बार इसको जल लेकर, जल में देखकर अभिमंत्रित कर लीजिए। जल को 3 बार मंत्र पढ़ के उसके बाद उस जल को पी लीजिए। इस मंत्र को पढ़ते हुए ही घर से निकलना है। जब भी कोई कार्य शुरू करो एक बार इस मंत्र को मन ही मन पढ़ लिया करना, कार्य में सफलता मिल जाएगी। तो अब मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, मंत्र पर ध्यान देना। मंत्र नोट कर सकते हो, याद कर लेना। याद करने के बाद इसका जिस प्रकार सिद्धि की है उस प्रकार सिद्धि कर लेना। ओम ह्रीं श्रीं ठम 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 नमो भगवते मम कार्ये कार्याणि साध्य साध्य मां रक्ष रक्ष शीघ्रतां
धनीं कुरु कुरु ओम फट् श्रियं देहि प्रज्ञां देहि ममापितं निवार्य निवार्य स्वाहा। अब जाप करते टाइम किस तरह से बोलना है ये मैंने समझाने के लिए धीरे बोला है। अब देखिए जाप की विधि। ओम ह्रीं श्रीं ठम 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 नमो भगवते मम कार्ये कार्याणि साध्य साध्य माम रक्ष रक्ष शीघ्रनाम धनेनम कुरु कुरु ओम फट् श्रियं देहि प्रज्ञां देहि ममापितं निवार्य निवार्य स्वाहा। दोबारा सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं ठम 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 नमो भगवते मम कार्ये कार्याणि साध्य साध्य माम रक्ष रक्ष शीघ्रनाम धनीनां कुरु कुरु ओम फट् श्रियं देहि प्रज्ञां देहि ममापितं निवार्य निवार्य स्वाहा। मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको प्रतिदिन क्या करना है? एक माला जाप करने के बाद नित्य पूजा में एक माला जब जाप करोगे, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की भी कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से, जिस माला से आप इसको सिद्ध करो वो माला किसी को देनी नहीं है। ध्यान देना, किसी को देनी नहीं है, उसी माला से जाप करना। अगर वह माला खंडित हो जाती है तो आप दूसरी माला को ला सकते हो, लेकिन जब तक वह माला खंडित ना है तो उसको आप अपने पास रखना आजीवन। उसके बाद आपको करना क्या है? एक माला नित्य पूजा में करनी है। उठ जाना है लोटा लेकर, जल का लोटा शिवलिंग पे लेके जाना है, बेलपत्र लेके जानी है नित्य। नित्य बेलपत्र ले जाने के बाद आप 3 बार उस मंत्र को पढ़ना, बेलपत्र रखना, चढ़ा देना शिवलिंग पे। ओम नमः शिवाय का या कोई भी रुद्राभिषेक या कुछ भी आपको बोलना है उसका जाप कर लेना, या सादी भाषा में आप शंकर भगवान जी को नमस्कार कर लेना। बेलपत्र चढ़ाने के बाद और जल चढ़ाने के बाद आप आ जाना। अगर नित्य ना कर सको तो सोमवार को तो ये नियम बांधना ही पड़ेगा आपको, अन्यथा जागृति जो चेतनता आई है मंत्र में वो समाप्त हो जाएगी। तो आपके समझ में आ गई होगी क्रिया, सर्वकार्य सिद्धि के लिए है। सदा खुश रहे भगवान, आपके जीवन में खुशियाँ भरे रखें, आपके सारी मनोकामना पूरी हो, आनंद से रहो, परिवार सुख आनंद से रहे। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।